पेरेंट्स, आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है स्पीच थेरेपी एट होम। बहुत से पेरेंट्स की ये डिमांड रहती है कि हमें अपने बच्चे के लिए एक ऐसा थेरेपिस्ट चाहिए या फिर हम अपने बच्चे के लिए एक ऐसा थेरेपिस्ट ढूंढ रहे हैं जो हमारे बच्चे को घर पे आके थेरेपी दे सके। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा किसी के साथ मिक्सअप होगा या नहीं होगा, या फिर अगर हम उसके सेंटर में थेरेपी करवाएंगे तो हमारा बच्चा वहां पे कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, या फिर वहां कुछ पेरेंट्स का ये भी रहता है कि हम अपने बच्चे को हाईलाइट नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसा थेरेपिस्ट चाहिए जो घर पे आके थेरेपी दे सके। तो आज मैं पेरेंट्स के लिए इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि क्यों हम होम थेरेपी को अवॉइड करते हैं, उसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस रहते हैं और क्यों हम प्रेफरेंस देते हैं कि बच्चा सेंटर में आके थेरेपी ले सके। सो पहला जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन एट होम। अगर थेरेपिस्ट बच्चे के घर पे जाकर उसको थेरेपी देगा तो घर में तो बहुत से फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई नहा रहा है, कोई और एक्टिविटी कर रहा है। तो ऐसे में बच्चे का वहां पे फोकस नहीं हो पाता है। थेरेपिस्ट करवा रहा है लेकिन बच्चा घर के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, उस एनवायरनमेंट में बच्चा अटेंटिव नहीं हो पाता है। क्योंकि जब बच्चा अटेंटिव नहीं होगा तो कैसे वो अपने काम पे फोकस कर पाएगा। और फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है और डिस्ट्रैक्शन वहां पे बच्चे को भी होती है और सेकंड जो थेरेपिस्ट होगा उसको भी वहां पे डिस्ट्रैक्शन होगी। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि बच्चा घर के बजाय खुद सेंटर में आके थेरेपी ले सके। सेकंड है लैक ऑफ इक्विपमेंट। जैसे सभी को पता है कि अगर बच्चा सेंटर में आके थेरेपी लेगा तो सेंटर में हर एक एक्टिविटी का, हर एक थेरेपी का अलग डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बच्चे की चल रही है तो उसका अलग डिपार्टमेंट होगा, ओटी का अलग डिपार्टमेंट होता है, स्पीच थेरेपी का अलग होता है। लेकिन घर में तो ये सारी फैसिलिटी बच्चे को नहीं प्रोवाइड हो सकती है। हो सकता है जो थेरेपिस्ट होगा वो कुछ इक्विपमेंट अपने साथ लेके भी जाए, लेकिन वहां पर एक साथ वो सारे इक्विपमेंट मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से थेरेपिस्ट को थेरेपी करने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हो सकता है कभी कभी बच्चा थेरेपिस्ट के साथ नहीं वो कोऑपरेट कर पाता है। जैसे सेंटर में ये होगा कि बाई चांस बच्चा नहीं कोऑपरेट कर रहा है तो वो बच्चे को किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे बच्चे की सीबीटी चली है, सीबीटी में कभी कभी हो सकता है बच्चा रो रहा है तो उसके साथ ओटी में ले जाके कोई प्ले एक्टिविटी कर ले, तो ये इक्विपमेंट घर पे मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम और घर पे एक ये होता है कि घर पे बच्चा कंफर्टेबल होता है, वहां पे बच्चे की ना सोशलाइजेशन नहीं बन पाती है, बच्चा किसी के साथ अदर पर्सन के साथ बच्चा मिक्सअप नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा सेंटर में आएगा, सेंटर में कितने सारे बच्चे होते हैं जो थेरेपी ले रहे होते हैं, तो वहां पे बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि जहां पर बच्चा घर से बाहर निकल के, उस फैमिली एनवायरनमेंट से बाहर निकल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ बच्चा ना मिक्सअप होने की ट्राई करता है। थर्ड है नॉट वेरी इफेक्टिव। जो होम थेरेपी है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वहां पे एक तो डिस्ट्रैक्शन होता है, इक्विपमेंट सारे वहां पे मौजूद नहीं होते हैं, तो जो सेंटर की थेरेपी होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए हम प्रेफरेंस देते हैं कि बच्चा घर के बजाय सेंटर में खुद आके थेरेपी ले सके। और लास्ट है रैपो बिल्डिंग। जिसे रैपो बिल्डिंग 2 टाइप से बनती है, फर्स्ट एनवायरनमेंट के साथ और सेकंड है थेरेपिस्ट के साथ। तो अगर बच्चे की थेरेपी घर पे चली होती है तो घर के एनवायरनमेंट में तो ऑलरेडी बच्चा कंफर्टेबल है,
तो उस एनवायरमेंट में बच्चे की रेपो बिल्डअप नहीं हो पाती है। जैसे मैंने बोला कि रेपो 2 टाइप से होते, तो घर के एनवायरमेंट में तो वो रेपो बन ही नहीं पाएगी, ना तो थेरेपिस्ट के साथ बनेगी, और घर के एनवायरमेंट में तो वो बच्चा ऑलरेडी कंफर्टेबल है। तो अगर बच्चा सेंटर में आके थेरेपी लेगा तो फर्स्ट बच्चे की एनवायरमेंट के साथ रेपो बिल्डअप होगी, और सेकंड जो थेरेपिस्ट उसको थेरेपी दे रहा है उसके साथ भी बच्चे की रेपो बिल्डअप होती है। रेपो बिल्डअप होने से बच्चा अच्छे से कोई भी चीज करवा रहे हैं उसको, वो अच्छे से उस काम पे फोकस, वो वहां पे अटेंटिव होगा, वहां पे वो अपनी कंसंट्रेशन के साथ काम करेगा, वहां पे उसका फोकस बनेगा। लेकिन ये सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो घर पे प्रोवाइड नहीं होती हैं, इसलिए हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि बच्चा घर के बजाय सेंटर में आके थेरेपी ले सके। थैंक यू।